वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी थी जो परसेंटेज से रिलेटेड थी और उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा फीडबैक दिया था। तो इसी वजह से मैं ये नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। चलें आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हम एफपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उनमें एक मैथ का भी पोर्शन होता है, तो उस पोर्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। रिसेंटली जो पेपर हुआ है पेट्रोल ऑफिसर का बैच 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा पहला सवाल है 20% ऑफ 100 इज़ के किसके बराबर होगा ये सवाल, इसका जवाब क्या होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 20% परसेंटेज जो होता है वो हमने रिप्लेस करना होता है 1/100 से, और वो जिस नंबर के साथ परसेंटेज लग जाए उसके साथ वो 1/100 मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि अब परसेंटेज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे 1/100, यानी कि उस नंबर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी परसेंटेज जो होता है ना वो उस नंबर का 100वां हिस्सा होता है। तो अभी 20 नंबर है तो इसका 100वां हिस्सा क्या होगा 1/100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अब ये ऑफ किसका है इस 20% का, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे फिर 20/100। अगर हम इसको डायरेक्ट लिख दें क्योंकि ये भी 20/100 आ जाएगा ना, 20/100। तो मैंने इसको ये डायरेक्ट लिख दिया है परसेंटेज। अब हमने ख़त्म कर दें तो ये बटे में 100 भी आ जाएगा ना, और ऑफ 100 यानी कि इसका 100वां हिस्सा। तो ये अगर हम इस एक कंप्लीट बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दें इसको और ये 100 के साथ ज़रा, क्योंकि ये ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो अब ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 20 अगर इसके साथ ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा 20/100, और ये दोनों भी आपस में ज़रब खा रहे हैं। और वैसे भी ये इसके अंदर भी क्या अलामत थी ऑफ की थी, तो और ये अलामत भी यही शो कर रही है कि ज़रब खा रहे हैं। तो ये 20/100, और अगर इसको भी अब डायरेक्ट कर दें 100, तो ये एक 100 ज़रब खा रहा है और ये बटे में 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। और पीछे क्या बच गया 20 ज़रब 20/100, तो 20 ये हो जाएगा 400, और बटे में कितना है 100। अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 सिफरें ये इस 2 सिफर से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया 4/1। तो ये हमारा जवाब कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट कि 20% ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 4। इसको हम ये सॉल्व किया है। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और अब हम अपना बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं कि इफ़ ए पेन बाय इन 80 रुपीज़ एंड सेलिंग इन 100 रुपीज़ दैन प्रॉफिट इन परसेंटेज। कि अगर हम एक पेन को 80 रुपये में ख़रीदते हैं और उसको 100 रुपये में सेल कर दें तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसको परसेंटेज में बताएं कि वो कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा। तो फर्स्ट ऑफ है जी पेन बाय, यानी बाय क्या होती है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास इस वक्त क्या है, वो है 80 रुपीज़, और जो है सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़। तो साफ ज़ाहिर है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हमने एक चीज़ 80 रुपये की ख़रीदी है और उसको हम सेल कर रहे हैं 100 रुपये की, तो हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है इसके अंदर, वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग कितनी हमारी 100 और कॉस्ट क्या है हमारी 80 रुपीज़, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया 20। ये हमारे पास आ गया है प्रॉफिट। अभी हमने प्रॉफिट मालूम कर लिया, प्रॉफिट हमारे पास कितना आया 20 रुपीज़। अब हमने प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि देन प्रॉफिट इन परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट को हमने परसेंटेज के अंदर फाइंड करना है।
अगर हम तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज की लामत लगाने साथ। तो इसका फार्मूला ये है कि प्रॉफिट जो हमें प्रॉफिट हुआ है ओवर कॉस्ट प्राइस, कि जिस प्राइस की हमने वो ख़रीदी थी, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो अब हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ है 20 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 80 रुपीज़, और 100 मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि प्रॉफिट हमें 20 रुपीज़ हुआ था और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 80 रुपीज़। तो ये इसका फार्मूला था। जो फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये एक सिफर इसकी इससे कैंसिल हो गई ऊपर वाले से, तो ऊपर क्या बच गया 2 ज़रब 100, तो ये कितना हो गया 200, और बटे में कितना है 8। अगर इस 2 को कैंसिल करते हैं मज़ीद, तो इधर कितना आ जाएगा 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, और 2 4 8। तो ऊपर कितना रह गया था 100, और नीचे कितना आ गया 4। अगर आप मज़ीद कर दें इसको, तो ये कितना आ गया 25, ओके। सो 100/4 कितना आ गया 25% आ गई है हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। मेन आपने इसके अंदर 2 फार्मूले याद करने हैं कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस मनफी कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये 2 फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। जी दोस्तों, तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है। इन ए क्लास 18 बॉयज़ या 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स, फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स। तो एक क्लास के अंदर 18 बॉयज़ हैं और 12 गर्ल्स हैं, तो हमने फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की रेशियो मालूम करनी है क्लास में कितनी है। तो सबसे पहले सोल्व कर रहे हैं हम, बॉयज़ कितनी हैं 18 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं 12। तो क्लास टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, बॉयज़ प्लस गर्ल्स, तो ये कितना हो गया हमारे पास 18 + 12, ये आ गया हमारे पास 30। यानी कि क्लास की टोटल तादाद कितनी है 30। अब हमने गर्ल्स की रेशो निकालनी है क्लास के लिहाज से। तो सिंपल उसकी रेशो क्या होगी कि गर्ल्स की रेशो निकालनी है हमने क्लास के लिहाज से, तो गर्ल्स की तादाद बटे में क्लास स्ट्रेंथ। तो गर्ल्स की तादाद कितनी थी 12, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर था कि 12 गर्ल्स हैं, और क्लास स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास 30। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, यानी कि 12/30 को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, 2 पे इसको अगर काट दें तो कितना आ जाएगा इधर 6, और बटे में कितना आ जाएगा 15। इसको मज़ीद अगर कर दें 3 पे, तो 3 दूना 6, और बटे में कितना 3 5 15। तो गर्ल्स की क्लास के लिहाज से रेशो क्या आएगी 2/5। अगर क्वेश्चन में ये होता कि गर्ल्स की रेशो मालूम करें बॉयज़ के लिहाज से, तो फिर हमने क्या करना था कि बॉयज़ के लिहाज से मालूम करना था, तो फिर हम गर्ल्स की तादाद को बॉयज़ की तादाद से डिवाइड कर देते, तो फिर गर्ल्स की जो रेशो होती है वो बॉयज़ के लिहाज से आ जाती। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा हुआ था कि गर्ल्स की रेशो जो है ना वो क्लास के लिहाज से बतानी है। तो पहले हमने क्लास की तादाद मालूम करनी कि क्लास में तादाद कितनी है टोटल, फिर तो वो हमारे पास 12 गर्ल्स थी और 18 बॉयज़ थे, तो टोटल 30 तादाद हो गई थी।
तो गर्ल्स की तादाद को हम टोटल क्लास की तादाद से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास फिर गर्ल्स की तादाद की रेशो आ जाएगी क्लास के लिहाज से। जी दोस्तों, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? 8 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर, कि वो हमने नंबर मालूम करना है जिसका 1/3% इज़ 8, यानी कि हमने वो नंबर मालूम करना है जिसका 1/3% 8 है। तो इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका क्या है, वो ये है कि हम जो आपने पहले भी सीखा है, इज़ ओवर ऑफ इज़ इक्वल टू एक्स ओवर 100। यहाँ पर जो x है ना वो हमारी गिवन परसेंटेज है, यानी कि 1/3। x हमारे पास क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो और इज़ हमारे पास क्या होता है, जो यानी कि 8 इज़। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे हम, और बटे में ऑफ जो हमने वो नंबर मालूम करना है उसको हम ऑफ ही रहने देंगे। और x हमारे पास क्या है? 1/3% बटे में 100। तो अब ये मेन बटा इसका ये है, तो ये 1/3 जो है ना ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इस 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 ओवर ऑफ इसी तरह रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8 ओवर ऑफ इसी तरह, और नीचे आ जाएगा इधर 300। अब इसको ये इस तरह ज़रब चीले पाई करते हैं जो हम, यानी कि ये इस तरह। तो 8 ज़रब 300 और बराबर आ जाएगा ऑफ ज़रब 1, तो ऑफ, यानी कि वो नंबर है कोई, इसको फ़र्ज़ कर लें x y z कुछ भी। तो ये आ गया हमारे पास 8 ज़रब 3 24, 8 3 24 और 2 0 2400। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप इसका, हमने इसका यानी कि 1/3% था ना, 1/3% निकाल लें फॉर वेरीफाई कि 1/3% ऑफ 2400, हमने 2400 निकाला है ना। तो 1/3 इस तरह, परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 1/100, और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2400 का। तो ये दो सिफरें इसकी इससे कैंसिल हो गई, पीछे क्या बच गया? 1 ज़रब 1 ज़रब 24। तो ये ऊपर क्या आ गया? सिर्फ 24, और बट्टे में कितना है? 3। तो 3 ज़रब 1 3, और 3 8 24। तो ये कितना आ गया? 8, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर भी था कि 8 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। तो हमने वो नंबर मालूम किया था 2400, और इसका 1/3% निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। ये मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है। अब जो है दूसरा मेथड क्या है, ये तो एक ट्रिक थी ना, सम टाइम ये ट्रिक कहीं पे वैलिड भी नहीं होती, यानी कि वो कहीं पे अप्लाई नहीं होती। जो इसका रियल सॉल्यूशन है वो क्या है कि वो इस तरह होगा फिर, 8 इज़ 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। व्हाट नंबर यानी कि आप कोई नंबर ले लें, उसको x ले लें। 8 यानी कि इक्वल है 1/3% ऑफ व्हाट नंबर। व्हाट नंबर यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। व्हाट नंबर, वो नंबर आप x ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? 8 बराबर आ जाएगा 1/3%। कोई इस तरह लिखे तो परसेंटेज को हम किससे रिप्लेस लिख सकते हैं? 100 से, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर ही रह जाएगा। तो 8 बराबर आ जाएगा 1 ज़रब x, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x, और बटे में क्या होगा? 300, यानी 3 ज़रब 100 300 हो जाएगा। तो ये 300 इधर डिवाइड हो रहा है, बराबर से जब इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 8 ज़रब 300, और ये x, तो 8 ज़रब 3 2400, और x। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया 2400। ये इसका दूसरा मेथड था।
दोबारा इसको एक तो देख लें कि 8 इज़ 1/3% ऑफ वट नंबर, यानी कि ऑफ को हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वट नंबर को आप ले लें x। अगर हम 8 इक्वल है 1/3% ऑफ वट नंबर, 1/3% इसी तरह लिख लें। ऑफ का क्या मतलब, तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, और वट नंबर क्या ले लिया हमने, x, तो वही हमारे पास x इसके साथ ज़रब हो रहा है। फिर अब 1/3 तो इसी तरह लिखा रहे, और ज़रब परसेंटेज को हम किससे रिप्लेस करते हैं, 1/100 से, तो 1/100 आ गया, और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपलीफाई मज़ीद कर लें तो 1 ज़रब x, तो ऊपर x आ जाएगा, नीचे में 300 हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। जी दोस्तों, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए हॉस्पिटल नीड्स 150 पिल्स फॉर 6 पेशेंट। पिल्स कोई मेडिसन है, यानी गोलियां वगैरह। तो एक हॉस्पिटल को ज़रूरत है 150 पिल्स फॉर 6 पेशेंट, यानी कि 6 मरीज़ों के लिए 150 गोलियों की या दवाई कुछ भी है ज़रूरत है। देन हाउ मच पिल्स नीड फॉर 10 पेशेंट, तो 10 पेशेंट के लिए वो कितनी गोलियां या मेडिसिन दरकार होगी। तो ये क्वेश्चन जो है, ये है हमारे क्वेश्चन टॉपिक है इसका प्रोपोर्शन। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पिल्स हैं और पेशेंट हैं। तो सबसे पहले लिख लें इधर पिल्स एंड पेशेंट। पिल्स हमारे पास कितनी हैं, 150, और पेशेंट कितनी है हमारे पास, 6। अब हमारे पास पेशेंट क्या हैं, बढ़ गए हैं, 10 हो गए हैं, तो उनके लिए कितनी पिल्स चाहिए होंगी, वो हमने x ले लेनी है। अगर हमारे पास पेशेंट बढ़ गए हैं, यानी कि पहले 6 थे, अब कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, तो उनके लिए मेडिसिन भी ज़्यादा चाहिए होंगी। अगर पेशेंट बढ़ गए हैं तो उनके लिए मेडिसिन भी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो ये कौन सा तनासब होगा, ये तनासब रास्त होगा, यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। इसी तरह अगर एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ भी कम हो रही है तो वो क्या होगा, तनासब रास्त। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी कम हो रही हो, उसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और हम इसके ये जो तीर के निशान हम किस बेस पे लगाते हैं कि कम से ज़्यादा वाले की तरफ जाते हैं। पहला तीर हम वो देख कर लगाते हैं कि कम से ज़्यादा वाले की तरफ, और दूसरा तीर जो होते हैं ना, वो हम उसकी बेस पे लगाते हैं कि हमारा प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, इन्वर्स है या कंपाउंड है। अब इसके अंदर हमारा प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, यानी कि तनासब है। तनासब रास्त में जो तीर होते हैं, एरो के निशान होते हैं, वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब हमने पहला क्या लगाया है कि जो चीज़ कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि पहले 6 थे अब 10 हो गए, तो तीर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। और अब ये तनासब कौन सा है, रास्त है, तो इसके यानी कि सेम डायरेक्शन में होते हैं वो तीर। अब इसको सोल्व किस तरह करेंगे कि 1/50/x और 6/10, बीच में अलामत किसकी होगी, बराबर की, यानी कि जो तीर के सामने होगी ना जो चीज़ें, यानी कि जैसे ये है और ये है, ये बटे में होंगे। और अब इसको किस तरह, यानी कि ज़रब चिले पाई कर लें, तो 10 ज़रब 50, 150 इज इक्वल टू 6 ज़रब x। ये डॉट की लामत भी ज़रब की लामत होती है। तो 10 ज़रब 50, और ये 6 इधर ज़रब खा रहा है ना x के साथ, हमने x प्लूम करना है, तो ये 6 इधर इस तरफ बराबर से जब इस तरफ आएगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 10 ज़रब 150 तकसीम 6 इज इक्वल टू x। अगर हम इसको मज़ीद काट दें, 2 पे काट दें, बल्कि 3 पे काट दें इसको, 3 दूना 6 और 3 5 15, तो यानी कि इस 15 को अगर काट दे 3 पे तो 5 आ जाएगा, और इधर कितना है 6। उसके बाद 2 बच गया, इस 2 को भी काट दें, 2 एकम 2 और 2 5 10, तो इधर कितना बच गया, 5 मल्टीप्लाई बाई ये 5 और 0 50, यानी कि और बराबर है x। तो 5 5 25, 250
पिल्स चाहिए होंगी 10 पेशेंट के लिए। दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि 150 पिल्स चाहिए थी 6 पेशेंट को। अब पेशेंट कितने हो गए? 10। तो हमने पिल्स कितनी चाहिए होंगी फिर, यानी कि पहले 6 मरीज़ों के लिए 150 मेडिसिन थी, अगर मरीज़ बढ़ गए हैं तो उसके लिए दवाइयाँ भी ज़्यादा चाहिए होंगी। तो ये कौन सा तनासब होगा? तनासब रास्त, इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और इसके जो एरो के निशान होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? ए मशीन प्रोड्यूसेस 50 थिंग्स इन 1 सेकेंड इन 1 हावर, देन हाउ मच इन 50 मिनट्स। एक मशीन जो है वो 50 चीज़ें 1 घंटे में बनाती है, तो 50 मिनट में वो कितनी चीज़ें बनाएगी? तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, थिंग्स हैं और टाइम है। तो पहले है थिंग्स और दूसरा क्या है? टाइम। थिंग्स कितनी है? पहले 50 बनाती है वो 1 घंटे में, यानी कि 60 सेकंड में। अब हमारे पास वो 50 मिनट में कितनी चीज़ें बनाएगी? तो टाइम अब हमारे पास पहले 60 मिनट्स था, अब कितनी है? 50 मिनट है। टाइम कम हो गया तो चीज़ें भी फिर वो क्या कम प्रोड्यूस करेगी ना, कम टाइम हो गया, तो कम चीज़ें प्रोड्यूस होगी। तो ये कौन सा तनासब हो गया? तनासब रास्त ही है, यानी कि अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी, तो ये कौन सा होगा? तनासब रास्त। और तीर हम किस बेस पे लगाएंगे? कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि नीचे चीज़ कम है ऊपर ज़्यादा है। और दूसरा निशान किस बेस पे लगाएं कि वो तनासब रास्त है या तनासब माकूस है, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखा है। तो ये तनासब कौन सा है? तनासब रास्त है। तो इसका तीर ऊपर जा रहा है तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। और अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? यानी कि जो तीर वाली सामने होगी उसको हम बटे यानी कि नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, यानी कि x बटे में 50 बराबर है 50 बटे में 60। तो ज़रब चिले पाई ये इस तरह और ये इस तरह, यानी कि x ज़रब 60 बराबर है 50 ज़रब 50। और हमने x मालूम करना है, तो x इधर रह गया, ये 60 इधर ज़रब खा रहा है x के साथ, इधर जाके बराबर से इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि x बराबर आ जाएगा 50 ज़रब 50 बटे में 60। तो ये एक सिफर इससे कट गई, पीछे 6 बच गया, 2 पे काट दें, 2 3 6 और इधर कितना आ जाएगा? 25 दूना 50। तो कितना आ गया? 25 ज़रब 5 बच गया था इधर ये, और बटे में 3। तो इसको मज़ीद सोल्व करते हैं, ये 125 हो गया और बटे में 3 आ गया। तो अब अगर हम इसको 125 तकसीम 3 करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, तो ये राउंड अबाउट 41.66, यानी कि अब वो 41.66 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा 50 मिनट में वो मशीन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा हम इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे जो कि आपको बीपीएससी और एफपीएससी के टेस्ट्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं।